छतरपुर शहर के बस स्टैंड पर सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता रानी का दरबार सजाया गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी यहां पर माता रानी की मूर्ति एक संदेश देती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा हर बार किसी नई थीम पर माता रानी का दरबार सजाया जाता है। इस बार के दरबार में नशा मुक्ति को लेकर संदेश दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बस स्टैंड पर और आपको हम बता दें यहाँ पर जो माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, विशेष रूप से संदेश दिया जा रहा है, यानी नशा मुक्ति को लेकर संदेश दिया जा रहा है। सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर माता रानी की नवरात्रि पर प्रतिमा विराजमान कराई जाती है और इस यहाँ का जो मुख्य चीज यह रहती है कि किसी न किसी संदेश के साथ यहाँ पर माता रानी विराजती हैं। तो इस बार का जो संदेश है वह सबसे ज़्यादा जो नशा को लेकर है वह संदेश है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी संदेश है। वो आप देखिए बस स्टैंड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता अरविंद गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूरे इस आयोजन को लेकर चर्चा करेंगे और माता रानी की क्या संदेश इस बार दे रही हैं। भाई साहब, क्या आपको बताएं? जी, हम लोगों का प्रयास रहता है कि श्री सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड छतरपुर द्वारा माता की आराधना के साथ, माता की प्रतिमा के साथ एक सामाजिक संदेश भी रखा जाए। हम यहाँ पर कई संदेशों को लेकर मूर्ति स्थापित कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि माँ दुर्गा जी विराजमान है, उनके बगल में अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव और शक्ति विराजमान है। वहीं दाएं तरफ एक आदमी जो है, एक हाथ में शराब और एक हाथ में सिगरेट लेके गांजा लेके खड़ा हुआ है। वहीं उसकी पत्नी और बच्चे उसको ये करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में नशा जो है घर घर में पहुंच चुका है। नई युवा पीढ़ी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रही है और घर में होने वाले घरेलू हिंसा से लेके बाहर जो भी अपराध हो रहे हैं ज़्यादातर नशे को वजह से हो रहे हैं। तो हमारा ये संदेश है कि चाहे वो शराब हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, ऐसे शराब से नशे से बचें, क्योंकि शराब हमारे लीवर और पेट के अंदर की बीमारियां बनाता है। वहीं सिगरेट से हमारे लंग्स का कैंसर होता है। वहीं आजकल जो पाउच होता है, गुटखा होता है, उससे माउथ कैंसर हो रहा है। तो आप लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें और नशे से दूर रहें। यही संदेश सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड द्वारा दिया जा रहा है। तो जो युवा पीढ़ी है वह सबसे ज़्यादा इस चीज़ से गुजर रहे हैं। हाँ, आजकल ये एक फैशन बन गया है, इसको एक नॉर्मल तरीके से लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। पहले इसको बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था, घर वाले लोग सब लोग मना करते थे, पर पता नहीं क्यों नई जनरेशन जो है इस ओर बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो हमारा यही संदेश है कि सभी लोग भगवान की आराधना करें, माता की पूजा करें और नशे से दूर रहें। स्लोगन भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर समस्त स्लोगन लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नशा से, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, पाउच हो, इनसे होने वाली बीमारियाँ, कैंसर, लीवर, किडनी, क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर में हो सकती हैं। जैसे कि हमारा जो ये अनमोल शरीर है, जब हम कोई भी वाहन, गाड़ी, डीजल गाड़ी खरीदते हैं या पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन कभी भी उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते कि हमारा इंजन खराब ना हो जाए। ऐसे ही हमारे शरीर जो है, इतना अनमोल बहुमूल्य शरीर हमें भगवान द्वारा दिया गया है, फिर हम इसके साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें उसमें डालते हैं जो शरीर को नुकसानदायक है, जब साफ साफ उनमें लिखा रहता है कि हानिकारक है। मैं यहाँ बस स्टैंड पे देखता हूँ राजश्री पाउच खाने वाले कई युवा लड़के हैं जिनको माउथ का कैंसर हो गया है, वो आज जूझ रहे हैं, परेशानी में है और उनके परेशानी होने से उनके परिवार को सबसे बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक घर का मुखिया आदमी ही जो है पैसा कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है। तो मतलब एक आदमी की बीमार होने से पूरे परिवार का जो है नुकसान उसमें होता है, चाहे वो उसकी बीवी हो, बच्चे हों। तो जो पैसा नशा में आप खर्च करते हैं, वही पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करें, बच्चों को शिक्षित करें और इस नशा से दूर रहें। इसी तरीके का प्रयास हम लोग इस बार कर रहे हैं। तो एक बार और भाई साहब यही नज़दीक से नहीं जानना चाहेंगे, जो प्रतिमा है माता रानी के बाजू में एक महिला एक अपने बच्चे के साथ यहाँ पर खड़ी हो, बाजू में, तो ये क्या है पूरा? जी, महिला और बच्चे जो है वो अपने पति को रोक रही है कि आप नशा मत करो, पर वो आप देख रहे हैं कि एक हाथ में दारू लिए हुए, एक हाथ में चिलम लिए हुए है, वो नशा कर रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ का आदी हो चुका है। और उसकी वजह से आजकल महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, महिला पीड़न हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, नशा का कारण है। बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो रहा है। वो तो अपना जीवन बर्बाद कर ही रहे हैं, वो तो आगे चल के घोर बीमारी, चाहे वो लीवर की हो,
किडनी की हो, कैंसर हो, ऐसी बीमारियों से उनको भी जूझना है। तो ये संदेश हम दे रहे हैं कि इस तरीके के नशा से ना करें, जिससे आप और आपके परिवार को आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़े। तो पूरी नवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह भी रहता है और कार्यक्रम भी विशेष यहाँ पर होते हैं, एक दो दिन बिल्कुल, कार्यक्रम हम लोग- चलते हैं। तो इस बार क्या रहेगा? हम लोग हर वर्ष यहाँ एक बड़ा आयोजन करते हैं। इस बार भी पंचमी को 7 तारीख को यहाँ पर एक भजन संध्या और ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे छतरपुर के जाने माने सिंगर खनिज देव सिंह चौहान, जो आजकल पूरे भारत में धूम मचाए हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक अच्छी प्रस्तुति दिनांक 7 तारीख को पंचमी के दिन शाम को रखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो तस्वीरों के माध्यम से भी कि विशेष रूप से नशा मुक्ति को लेकर यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। जो माता रानी की प्रतिमा है वह प्रतिमा एक अलग ही सिंह पर सवार माता रानी है और जो इनका जो माता रानी का रूप है बहुत सुंदर और अपने आप में एक बहुत ही अलग रूप है। और उनके बाजू में जो यहाँ पर नशा न करने को लेकर बताया जा रहा है, जो यहाँ पर एक महिला बच्चा खड़ा है, एक पुरुष है, वह अपने हाथ में एक शराब की बाटल लिए हुए हैं और एक में और नशे की जो चिलम है वह लिए हैं, तो वह रोक रहे हैं। और यहाँ पर स्लोगन भी लगे हुए हैं और नशा न करने को लेकर विशेष संदेश दिया जा रहा है। तो आपको बताते हैं प्रति वर्ष यहाँ पर जो माता रानी की प्रतिमा ऐसी स्थापित होती है कि किसी न किसी का ऐसा एक अच्छा संदेश दिया जाता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद गोस्वामी जी थे, जिनके द्वारा यह पूरा यहाँ पर आयोजन करवाया जाता है। उन्होंने आपको विस्तार से जानकारी भी दी है। परफेक्ट टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।